आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट एंड उनके एप्लीकेशन के बारे में बात। मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट लिखे हुए हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये हैं R11, R12, R22, NH3, CO2, ब्राइन एंड ईयर। और उनके एप्लीकेशन भी मैंने लिखे हुए हैं जो मोस्ट कॉमनली हम देख सकते हैं। यदि बात करते हैं पहले रेफ्रिजरेंट की R11 की, तो ये होता है लार्ज सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट में यूज। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, बड़े बड़े मीटिंग हॉल होते हैं, वहाँ पे हम इसको प्रेफर करते हैं। सेकेंड वन है R12। ये यूज होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड वाटर कूलर। जो घरों में हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें R12 का यूज करते हैं, और जो वाटर कूलर इंस्टॉल्ड होते हैं उसमें भी हम R12 का यूज करते हैं। अगला है R22। इसको हम यूज करते हैं विंडो एयर कंडीशनिंग में। R22 को यूज करते हैं हम विंडो एयर कंडीशनिंग में, लेकिन हम इन कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट को रिप्लेस कर रहे हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट से, क्योंकि इनमें क्लोरीन एलिमेंट होता है जो कि ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है और उसको डिप्लेट्स करता है, उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। तो इनको हम रिप्लेस करते जा रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट को हम रिप्लेस करते जा रहे हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट से। अगला है NH3। NH3 को ये यूज करते हैं हम आइस प्लांट में और कोल्ड स्टोरेज प्लांट भी बोल सकते हैं। NH3 को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि NH3 की लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन होती है वो होती है 1363। ये सबसे ज्यादा होती है हमारे रेफ्रिजरेंट में जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। सबसे ज्यादा लेटेंट ही जो वेपोराइजेशन होती है वाटर की, पर वाटर मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, R11, R12। तो इनमें सबसे ज्यादा होती है अमोनिया की, दैट इज NH3 की, इसलिए हम इसको कोल्ड स्टोरेज प्लांट में यूज करते हैं। अगला है CO2। CO2 यूज होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड। हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक सॉलिड CO2 का यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सप्लीमेंट हो जाती है। इसका रीजन ये है कि इसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है वो 5 बार होता है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर सॉलिड CO2 का 5 बार होता है, जबकि हम इसको एक बार पे यूज करते हैं, और ये होता है इसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर 5 बार होता है, लेकिन यूज हम इसको एक बार पे करते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन हो जाता है। और इससे ये भी फायदा हो जाता है कि इसमें नमी नहीं आती खाने में, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल जाता है, और उसमें नमी नहीं आती तो उसमें बैक्टीरिया वायरस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग में यूज करते हैं CO2 का। इसका डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन हो जाता है क्योंकि इसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है 5 बार, लेकिन हम उसको यूज करते हैं 1 बार पे। किसी भी सब्सटेंस को यदि उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम पे यूज करो तो उसका डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन हो जाता है। अगला है ब्राइन। ब्राइन को हम यूज करते हैं मिल्क चिलिंग प्लांट में, यानी कि यहाँ पे मिल्क बनता है, जहाँ पे मिल्क पैकिंग होती है, और तो उसको प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक ब्राइन का यूज करते हैं हम मिल्क चिलिंग प्लांट में। अगला है एयर होता है गैस लिक्विफिकेशन प्लांट में यूज, और दूसरा है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में। एयर को ही हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पर टन वेट एयर का ही सबसे कम होता है। सारे रेफ्रिजरेंट में पर टन वेट एयर का ही कम होता है, और इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट में हमारा फर्स्ट पर्पस वेट रिड्यूस ही करना होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जनरल कोच का वेट होता है 50 टन, जबकि बोइंग एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा बनाता है बोइंग एयरक्राफ्ट प्लेन, उसका वेट होता है 30 टन। यानी कि एक जनरल बोगी का वजन होता है 50 टन, AC का वजन होता है 70 टन। AC कोच जो होता है उसका वजन होता है 70 टन। जनरल जो कोच होता है, जनरल का जो डिब्बा होता है उसका होता है 50 टन, जबकि बोइंग एयरक्राफ्ट बनाता है उसका वेट होता है 30 टन। आप देख सकते हैं हमारा पहला ही पर्पस है कि वेट को कम करना, और एयर का ही पर टन वेट कम होता है, इसलिए हम एयरक्राफ्ट में जो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। तो ये था मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में। धन्यवाद।